एसआईटी उन्हें फिर से बुला सकती है पूछताछ के लिए? तमाम सवाल है। हमारे सहयोगी साहिल की रिपोर्ट देखिए। तो हम नकासा थाने में मौजूद हैं। पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इसी रूम के अंदर जो है संभल सांसद बर्क से जो है क्वेश्चनिंग है वो शुरू हो चुकी है। 11 बजे के आसपास सांसद यहाँ पर पहुँचे थे अपने एक वकीलों की टीम के साथ। इसी रूम के अंदर संभल सांसद बर्क अंदर मौजूद हैं और जो एसआईटी बनाई गई थी संभल हिंसा से जुड़े मामले की जो जाँच कर रही है, एसआईटी के जो इंस्पेक्टर हैं वो अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा जो सीओ हैं, एसीपी रैंक के अधिकारी वो अंदर मौजूद हैं। अंदर बर्क से लगातार क्वेश्चनिंग की जा रही है। सवाल यही है कि आप शुरुआती तौर जियाउर रहमान बर्क से किन किन सवालों पर पूछताछ हुई है हमने आपको बताया, लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप था जो एक्टिव था उस हिंसा वाले दिन और उससे पहले भी, उसको लेकर भी सवाल पूछे गए। क्या है वो खबर आपको बता रहे हैं। एसआईटी ने व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में पूछा है। ग्रुप का नाम संभल सांसद रखा गया था, जिस ग्रुप में बातचीत हो रही थी। ग्रुप की डीपी में, डिस्प्ले पिक्चर में भी जियाउर रहमान बर्क की ही तस्वीर है। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क की तस्वीर होना अपने आप में दोनों को जोड़ता है। ग्रुप में 21 और 22 नवंबर को कई पोस्ट किए गए, कई मैसेजेस भेजे गए। जुमे के दिन भी ग्रुप के जरिए ही ये जानकारी मिल रही है कि भीड़ जुटाई गई है और इसी पर सवाल पूछा गया है जियाउर रहमान बर्क से। जुमे पर बर्क ने भड़काऊ बयान दिया था और कई गिरफ्तार आरोपी इस ग्रुप से जुड़े हैं। जितने गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं उसमें कई ऐसे आरोपी हैं जिनका सीधा सीधा लिंक और उनका प्रेजेंस इस व्हाट्सएप ग्रुप में पाया गया है। तो ये सूत्रों के वाले से बड़ी जानकारी मिली कि बकायदा एक ग्रुप चलाया जा रहा था जिस पर ये सब कुछ चल रहा था, सब प्लानिंग चल रही थी, प्लॉटिंग चल रही थी। हमारे सहयोगी साहिल ने इसकी तफ्तीश की, उनकी रिपोर्ट देखी। हिंसा के दौरान एक संभल सांसद नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो आपत्तिजनक पोस्ट थे वो वहाँ पे पोस्ट किए गए थे, उसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही, क्योंकि उनके संभल सांसद का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था उस पर डीपी सांसद बर्क की थी, तो उसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। इसके अलावा 24 तारीख को 19 तारीख को सर्वे हुआ, इसकी जानकारी आपको किसने दी। साथ ही 24 तारीख को जब हिंसा भड़की तो हिंसा की जानकारी आपको किसने दी, क्योंकि जो गिरफ्तारी हुई है जियाउर रहमान बर्क से ये भी पूछा जा रहा है। जो जफर अली की गिरफ्तारी हुई है उसने बताया है पूछताछ में कि भीड़ को एकत्रित करने के लिए एमपी ने ही कहा था कि आप भीड़ एकत्रित करिए। इस पे उनका क्या कहना है। तो एक लंबी सवालों की लिस्ट है, उन्हीं सवालों की लिस्ट का जो जवाब है वो पुलिस हासिल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जफर अली की जैसी गिरफ्तारी हुई उनसे उसके बाद ही बर्क की जो मुसीबत थी वो लगातार बढ़ती गई थी, जिसके बाद उनको आज का नोटिस दिया गया था कि 8 तारीख यानी आज के दिन वो संभल पहुंचेंगे, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ज्वाइन करेंगे और इनकी पूछताछ के बाद ही आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो निर्भर करती है। शाही जामा मस्जिद के सदर जिसने पूछताछ में ये पूरा खुलासा होता है और जियाउर रहमान बर्क जो लगातार खुद को कह रहे थे कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कई ऐसे बयान सदर जफर अली के सामने आए जो पूरा इंडिकेशन दे रहे थे कि सब कुछ जियाउर रहमान बर्क के कहने पर किया है। क्या क्या बयान है जरा आपको बता देते हैं, जिसकी वजह से मुश्किल अब बढ़ गई है। जियाउर रहमान बर्क की पूछताछ के लिए बुलाए जा चुके हैं, आगे भी कुछ हो सकता है, गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। 23 नवंबर की रात बर्क ने व्हाट्सएप कॉल किया था, जफर अली को व्हाट्सएप कॉल किया था सदर को। बर्क ने फोन पर बताया कि वो अभी बेंगलुरु में है। क्या बेंगलुरु से ये सारा प्लानिंग कर रहे थे बर्क बोले सुबह किसी हाल में सर्वे नहीं होना चाहिए, ये बयान दिया है जफर अली ने। सांसद के कहने पर हिंसा के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको याद होगा ना वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जफर अली कह रहे थे कि इतने लोगों की मौत हो गई और पुलिस ने जान ली, बहुत सारी बातें कही थी जफर अली ने। क्या वो भी इनके इशारे पर कहा था? ये कहना है जफर अली का। बयान नंबर 5, सांसद के कहने पर पुलिस पर फायरिंग का आरोप लगाया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें कह रहे थे सदर जफर अली, वो क्या सीधे सीधे बर्क के इशारे पर कह रहे थे, ये समझ में आ रहा है। और इसी वजह से एसआईटी ने पूछताछ की, 2 घंटे से ज्यादा की पूछताछ, जिसमें कई सवाल जिसका जवाब क्या जियाउर रहमान बर्क दे पाए हैं ये अपने आप में प्रश्न है। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि जियाउर रहमान बर्क की मुश्किल सिर्फ इस वजह से नहीं बढ़ रही, और भी बहुत सारी चीजें उनके ऊपर ट्रिपल अटैक हो रहा है। कैसे, जरा समझिए, जानकारी जल्दी से आपको देते हैं। क्योंकि संभल हिंसा में भड़काऊ बयानबाजी पर तो पूछताछ हो ही रही है जियाउर रहमान बर्क से, हिंसा भड़काने वाली भूमिका की भी जांच चल रही है। दूसरी दिक्कत क्या है? अवैध मकान की। अवैध निर्माण मामले में 15वीं बार नोटिस भेजा गया है, 15 नोटिस। अवैध मकान मामले में उन्हें 15 अप्रैल को एसडीएम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उन्हें पहुंचना होगा, बताना होगा। तीसरी दिक्कत क्या है, तीसरी मुश्किल क्या है जियाउर रहमान बर्क की? बिजली चोरी का पूरा मामला जो चल रहा है। घर की बिजली कटी हुई है, पिता ममलूकुर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज है
और 1.91 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। बिजली इस कदर चोरी की गई है जिसके बाद 1.91 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। तो ये अलग अलग मामले जहां जियाउर रहमान बर्क के चल रहे हैं, वहीं जो अफवाह की आग फैलाकर संभल को जलाने की कोशिश की गई थी, उसमें भी जांच की आंच पहुंच गई है बर्क तक और दिक्कत बढ़ सकती है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद जानबूझ करके जा रहा हूं कि जिससे कि कोई गलतफहमी मीडिया वालों की तरफ से नहीं दिखाई जा सके। सपराज में संभल ही नहीं, पूरे पश्चिमी यूपी में बर्क परिवार की तूती बोलती थी। संभल का हर फैसला बर्क परिवार ही लेता था। सरकारी विभाग से लेकर थानों की कार्रवाई में भी इस परिवार का पूरा दखल था। संभल में कई बार हिंसा की आग सुलगी, लेकिन दंगाइयों पर कभी एक्शन नहीं होता था। लेकिन सत्ता बदली तो संभल का भाग्य भी बदला। अब यहाँ सनातन के सबूत मिल रहे हैं। रामनवमी की शोभा यात्राएं निकल रही हैं और हिंसा भड़काने वालों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। 24 नवंबर को संभल को सुलगाने की साजिश रची गई। इलाके में अफवाह फैलाई गई, पत्थर और हथियारों के साथ भीड़ जुटाई गई, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के चलते दंगाई अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। उस दिन संभल में बड़ी साजिश रची गई थी और अब उस साजिश की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। भ्रामक जानकारी और अफवाह फैलाने के मामले में शाही जामा मस्जिद का सदर जफर अली पहले ही सलाखों के पीछे पहुंच चुका है और अब इस मामले से जुड़े दूसरे मुख्य किरदार यानी संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ की गई। मैंने बस कुछ नहीं जांच की है। उन्होंने जांच का सहयोग मांगा था, मैं उसमें पहुंचा। मैंने पहले ही कहा था मैं विश्वास रखता हूं संविधान में, न्यायपालिका में, इसलिए उसके तहत माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश था। मैं पहुंचा और सहयोग किया। मैंने दोबारा आपको बुलाया है? ऐसा कुछ नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ शायद ऐसी नौबत। स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब, लेकिन उसके बावजूद भी इसलिए गया कि कहीं ऐसा कहीं मीडिया वो नहीं करे, भ्रमित नहीं करे, या जो पुलिस प्रशासन को ऐसे नहीं लगे कि मैं जाँच से बच रहा हूँ। सांसद बर्क अपने वकील के साथ एसआईटी टीम के सवालों का सामना करने पहुंचे। उनसे करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई। एसआईटी के सवालों में जफर का कबूलनामा और बर्क की भूमिका से जुड़े कई सवाल किए गए। उनको बयान के लिए बुलाया गया था, तो उसी क्रम में पहले हमने नोटिस दिया था, तो आज उपस्थित हुए और हम लोगों ने आज उनके बयान दर्ज किए। जो हमारे अपने इन्वेस्टिगेशन के बिंदु थे, उन सभी बिंदुओं पे हमने पूछताछ की और उन्होंने उनका जवाब दिया। और अभी इन्वेस्टिगेशन चल भी रही है, तो अभी अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई अन्य चीज भी आती है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। बर्क ने आज एसआईटी के सामने अपना बयान दर्ज करा दिया है, लेकिन अभी भी बर्क की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। हिंसा मामले के बाद अब बर्क को अवैध निर्माण मामले में पेश होना होगा। वहीं बिजली चोरी मामले में उनके पिता ममलूकुर रहमान पहले से फंसे हुए हैं। फिलहाल संभल हिंसा मामले की जांच जारी है। अगर जरूरत पड़ी तो बर्क को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। वहीं अब माना जा रहा है कि एसआईटी टीम इस हिंसा से जुड़े तीसरे मुख्य किरदार विधायक पुत्र सुहेल इकबाल से भी पूछताछ कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, सांसद बर्क से पूछताछ पर पुलिस के सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है। यहाँ पर सांसद बर्क से पूछताछ में ये जानकारी मिल रही है कि कई सवालों पर बर्क अटक गए। जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो अटक गए और कई चीजों का गलत जवाब भी उन्होंने दिया है। फोन कॉल को लेकर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने सीधे सीधे मना किया, लेकिन सदर जफर अली ने भी कहा था कि बातचीत हुई है और कॉल रिकॉर्ड्स में भी ये सामने आया कि 3 बार बातचीत हुई है। सर्वे के एक दिन पहले सदर से बातचीत से भी बर्क ने इनकार किया है, लेकिन कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक बर्क ने 3 बार बात की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, यानी जो बयान उन्होंने दिया उसमें भी हेरफेर है। बर्क बोल रहे हैं कि उनको सर्वे की जानकारी नहीं थी। जब पूछताछ की गई तो उसमें यही कहा कि सर्वे की जानकारी नहीं थी।